अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ बेहतरीन किस्म के हाई प्रोफाइल स्कैम्स और फ्रॉड की, जिनकी कहानियां सुन के आप हैरान और परेशान होकर रह जाएंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को अपनी चालाकी, दिमाग और झूठ के जादू से बेवकूफ बनाया, और कुछ तो लोग ऐसे स्कैम करके कि उनका नाम दुनिया में अमर हो गया। चलें शुरू करते हैं ये लेजेंडरी फ्रॉड्स और स्कैम्स की कहानियां। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम और टाइम मिल जाए और मुझे भी ग्रो करने का मौका मिले। एनीवेज चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आती है एलिजाबेथ होम्स। तो एलिजाबेथ होम थेरानोस कंपनी की मालिक थी। तो इस औरत ने दावा किया कि सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड से मोर देन 200 मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं। तो सुनने में तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी लगता है। डॉक्टर, इन्वेस्टर और मीडिया सब ने इसको फ्यूचर का मेडिसिन कह दिया, और इसकी कंपनी थेरानोस की वैल्यू ऑलमोस्ट $9 बिलियन की बन गई। लेकिन असल में सब कुछ जाली था और इसकी मशीन काम ही नहीं करती थी, और जो भी टेस्ट किए जाते थे उसकी रिपोर्ट्स ही गलत आती थी, और हजारों पेशेंट्स की जिंदगी भी खतरे में डल गई। तो 2015 में ये स्कैंडल फूटा और एलिजाबेथ होम एक्सपोज हुई, और अब मैडम जो है 11 साल की जेल काट रही हैं। एक औरत जो सिलिकॉन वैली की एक वक्त में स्टार बन गई थी, अब वो फ्रॉड की सिंबल बन गई है। अब बात करते हैं बड़ी मशहूर बंदे की। आप सब लोगों ने, मैं यकीन करता हूँ कि नाम उसका सुना होगा, जिसका नाम है चार्ल्स पोंजी। अब चलते हैं 1920s की तरफ। चार्ल्स पोंजी नाम का एक बंदा आया जिसने क्लेम किया कि वो 45 दिन में आपको 50% प्रॉफिट बना के देगा। लोग तो पागल ही हो गए, सब ने अपनी सेविंग्स उसको पकड़ा दी। तो आपने डबल शाह का तो नाम सुना ही होगा। तो गेम कुछ वैसे ही है। तो बेसिकली वो करता क्या था कि जो नया बंदा आता था उसके पैसे उठा के पुराने वाले बंदे को दे देता था। यानी एक चेन सिस्टम बनाया हुआ था कि नए से उठाया, पुराने को दिया। लेकिन जब चेन टूटी और नए इन्वेस्टर आना बहुत कम हो गए, तो भाईजान का पर्दाफाश हुआ। तो सारे लोग अपने पैसों से हाथ धो बैठे, और पूरी दुनिया अब इस फ्रॉड को उसके नाम से याद करती है। आपने लाजिम सुना होगा पोंजी स्कीम। सो पोंजी स्कीम बेसिकली इस चार्ल्स पोंजी के नाम पे थी। जो आज भी कोई ऐसा सिस्टम जो नए बंदों से पैसे लेके पुराने को दे, उसको पोंजी स्कीम ही कहा जाता है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं बर्नी मैडॉफ की। बर्नी मैडॉफ जो वॉल स्ट्रीट का दरिंदा कंसिडर होता है, ये बंदा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक $65 बिलियन का पोंजी स्कीम चलाता रहा है। जी हाँ, $65 बिलियन। एक तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो उसके क्लाइंट सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और चैरिटीज थे, जिन सबको उसने लूट लिया। हर कोई समझ रहा था मैडॉफ जो है जीनियस बंदा है। जीनियस तो वो बिल्कुल था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा स्कैमर था। तो 2009 में भाई साहब अरेस्ट हुए, और आपके कानों को यकीन नहीं आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि 150 साल कैद की सजा भाई साहब को मिली, और इन दी एंड 2021 में जेल में ही मर गया। और उसका नाम हमेशा ग्रीड और धोखे के लिए जाना जाता है। अब चौथे नंबर पे बात करते हैं एलन स्टैनफोर्ड की। ये बंदा एक अमेरिकन बिलियनर बैंकर था जो आखिर किस्म की लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करता था। यॉट्स, लेविश आइलैंड्स, प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट जेट्स। लेकिन असल कहानी ये थी कि वो फेक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट बेच रहा था सबको, और लोगों का $7 बिलियन खा गया। और जब सब कुछ सामने आया तो भाई साहब के ऊपर केस हुआ, और केस होने के बाद भाईजान को भी 110 साल की कैद हुई। एलन स्टैनफोर्ड एक लिविंग एग्जाम्पल है कि पैसा और पावर होने के बावजूद जब लालच ज्यादा हो जाए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। अब पांचवें नंबर पे कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल एनरॉन, उसकी बात करते हैं। ये एक अमेरिकन एनर्जी जायंट कंपनी थी जो अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करती थी और अपने लॉसेस को छुपा लेती थी। मीडिया और इन्वेस्टर को दिखाया जाता था कि भाईजान कंपनी हवाओं में उड़ रही है, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला था, सब कुछ झूठ था। तो 2001 में जब सब कुछ खुला तो कंपनी कोलैप्स कर गई, और इन्वेस्टर को $74 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। हजारों लोगों की जॉब्स गई, और वॉल स्ट्रीट का ट्रस्ट हिल के रह गया। एनरॉन स्कैंडल ने दुनिया को सिखा दिया कि कॉर्पोरेट ग्रीड कितना डेंजरस हो सकता है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं जॉर्डन बेलफोर्ड की, जिसको आप सब ने एक फिल्म जिसका नाम वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट था उसमें देखा होगा। तो 1990s में इस बंदे ने पंप एंड डंप स्टॉक स्कैम्स चलाए। छोटी छोटी कंपनीज के शेयर्स आर्टिफिशियली पंप करके इन्वेस्टर्स को फंसाता था और उनको शेयर्स बेच के डंप कर देता था। मिलियंस ऑफ डॉलर इस बंदे ने कमाए थे। यार्ड्स, पार्टीज, प्राइवेट जेट, अगेन सब कुछ किया। ड्रग्स और
लेविश लाइफस्टाइल में ही डूबा रहा। इन दी एंड हुआ क्या, फिर इस बंदे पे इंक्वायरी खुली तो बंदे को पकड़ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो आज की डेट में वो जेल से बाहर तो आ गया है और अब जो है वो क्या करता है, वो अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बेचता है और पैसे कमाता है और जिंदगी जीता है। ये एक और प्रूफ है कि स्कैम से आप टेम्पररी शाइन तो ले सकते हो, लेकिन इन दी एंड उसका नतीजा गलत ही होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ लेजेंडरी फ्रॉड्स और स्कैम्स की कहानी। एलिजाबेथ होम्स के ब्लड टेस्ट स्कैम से लेके बर्नी मैडॉफ के $1 बिलियन पोंजी स्कीम तक एक चीज कॉमन थी, जो कि लालच और झूठ है, और ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। लेकिन इनकी कहानियां हमेशा याद दिलाती हैं कि इन्वेस्टमेंट या ट्रस्ट करने से पहले हमेशा रिसर्च और कॉशन जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे बताएं कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।